श्लोक नंबर 50 हमने पूरा किया था। श्लोक 51 की ये लाइन लेके हम रुक गए थे। युक्तम भुक्तवतो युक्तो धातु साम्यम समम पचन, इसके बारे में हमने पिछली बार देख लिया था। अभी आगे है, यहाँ से आगे अब स्पेसिफिकली ग्रहणी व्याधि जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो अभी स्टार्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन था वो जनरल डिस्क्रिप्शन था, वो एक जनरल अग्नि विकृति के लिए था, अग्नि विकृति के हेतु और बाकी धातु कैसे उत्पत्ति होती है, धातु एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब हमने यहाँ तक देखा। अभी इससे आगे स्पेसिफिकली ग्रहणी जो व्याधि है, ग्रहणी विकार जो है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अग्नि जो है वो उसके लिए बोला है कि दुर्बलो विदहत्यन्नम, दुर्बल अग्नि से क्या होता है, जो अन्न का विदाह होता है, तद यात्यूर्ध्वम अधोपि वा। अब जो अन्न जो है, अन्न का विदाह होने के वजह से या तो वो ऊर्ध्व मार्ग से, शरीर की कोशिश ये होती है कि जो विदाह हो चुका है उसको बाहर निकालना, या तो ऊर्ध्व मार्ग से निकलेगा। बहुत से लोग आप देखोगे कि उनको छर्दी हो जाती है अचानक, खाना थोड़ा सा गड़बड़ खा लिया तो वो बोलते हैं कि उल्टी जैसा लगता है, उल्टी हो जाती है। या फिर अधोमार्ग से निकलता है, तो अधोमार्ग में जिनका मृदु कोष्ठ होता है उनमें खास करके मिलेगा कि खाना गड़बड़ होते ही 2-3 बार लूज मोशन हो जाना या द्रवमल आना, ये जो लक्षण है ये दुर्बल अग्नि के वजह से होता है। अधस्तु पक्वम आमम व प्रवृत्तम ग्रहणी गदा, जो अधोमार्ग से निकलता है, पक्व या आम दोनों भी हो सकता है। पक्व अल्प पक्व भी हो सकता है, या पूरी तरह से आममल जो है ये ग्रहणी गद है, इसे ही ग्रहणी गद कहा जाएगा। उच्चते सर्वमेवान्नम प्रायो यस्य विदय्यते, इसमें क्या प्राय जो है अन्न का विदाह ही होता है। अब यहाँ पे सवाल आपके मन में आएगा कि हर अन्न का विदाह हो रहा है तो कफश ग्रहणी के लक्षण अलग कैसे, वो चीजें जो है वो बाद में हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहला बेसिक जो क्राइटेरिया ये है कि अग्नि विकृत हो गया, अग्नि विकृति के हेतु हमने पहले देख लिए, उन हेतुओं से अग्नि विकृत हो गया, और वो विकृत अग्नि जो है वो अन्न का विदाह जिसके वजह से हो रहा है, और उससे अगर वो अधोमार्ग से निकल रहा है तो ग्रहणी के, इसे हमें ग्रहणी मानना चाहिए। अतिसृष्टम विबद्धम व द्रवम तदुपदिश्यते, अतिसृष्ट मल होगा या विबद्ध भी, बद्ध मल भी हो सकता है। अतिसृष्ट मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत खुल के मल प्रवृत्ति होना या बंधा हुआ नहीं होना है, और विबद्ध मतलब जो मल प्रवृत्ति जो है वो बद्ध होना, मतलब अच्छे से नहीं होना। उसमें कई सारे चीजें हो सकती है। पेशेंट ये बोलेंगे कि प्रेशर नहीं बनता है, प्रेशर लेट बनता है, या फिर ताकत लगानी पड़ती है, ये विबद्ध आ गया। और अतिसृष्ट में सुबह उनको 2 बार जाना पड़ता है, 3 बार जाना पड़ता है, खाना गड़बड़ हो गया तो तुरंत खाने के बाद जाना पड़ता है। ये सारे जो है ये सारा अतिसृष्ट में आएगा। तृष्णा रोचक वैरस्य प्रसेक तमकान्विता, अति तृष्णा इसमें होगी, अरोचक होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि तृष्णा जो है ये पेशेंट आपको नहीं बताएगा, आपको पूछना पड़ेगा दिन भर में कितना पानी पीते हैं, तब पेशेंट बोलेगा कि मेरा मुंह सूखता रहता है, बार बार मुझे पानी पीना पड़ता है, मुझे दिन में 5-6 लीटर पानी पीना पड़ता है। कई लोग बोलेंगे कि 10 लीटर पानी पीना पड़ता है, नहीं पानी पीते हैं तो मुंह सूखता है, रात को भी 2-3 बार उठ के पानी पीना पड़ता है। ये सारा
जो है ये तृष्णा का लक्षण है। कोई आपके पास सिर्फ मुझे प्यास लगती है इसलिए दिखाने में आया हूं, ऐसा कोई नहीं आएगा। अरोचक जो है, अरोचक का भी आपको पेशेंट से समझना पड़ेगा। अरोचक को कोई आपको बताएगा नहीं, आपको पूछना पड़ेगा कि खाने में ऊपर से आपको नमक लेना पड़ता है क्या, तो वो बोलेंगे हाँ खाने में मुझे टेस्ट नहीं लगता है। या खाने में बहुत ज्यादा तीखा खाने का मन करता है क्या, तो उनके साथ जो कोई रिलेटिव होंगे वो बताएंगे कि हाँ इनको जो है नॉर्मल खाना पसंद नहीं आता है, ऊपर से कुछ ये नमक डाल लेते हैं या फिर और तीखा ले लेते हैं, या हरी मिर्च इनको ज्यादा पसंद आती है। जो भी जिस भी दोष की प्रधानता है उसकी वजह से जो अरोचक होता है, तो अरोचक के लक्षण आपको इस तरह से पूछने पड़ेंगे। जैसे आस्यता है, आस्यता जो अलग अलग बोली हुई है कि मधुरास्यता, कटुकास्यता, तिक्तास्यता या कषायास्यता, ये सब आपको पूछना पड़ेगा। जहाँ या लवणास्यता खास करके रक्त दुष्टि में मिलती है, तो लवणास्यता जिनमें होती है वो खुद नहीं बोलेंगे कि मुझे लवणास्यता होती है, उनको आपको पूछना पड़ेगा, तब वो बोलेंगे कि खाने में नमक नहीं भी हो तो मुझे चल जाता है, और हल्का सा भी नमक ज्यादा हो गया तो मैं खाना नहीं खा सकता हूँ या मुझे दिक्कत होती है, तो ये लवणास्यता है। वैसे कटुकास्यता में यही होता है कि थोड़ा सा भी हल्का सा भी तीखा हो तो वो खाने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से अरोचक या जो तिक्तास्यता जो है, तिक्तास्यता स्पेसिफिकली पेशेंट आपको खुद बताएगा। मधुरास्यता भी आपको युक्ति से या अनुमान से पूछना पड़ेगा कि मीठा देखने के बाद में आपका ज्यादा लालास्त्राव आता है क्या, मीठा खाने का मन करता है क्या। वो बोलेंगे मीठा खाने का मन नहीं करता, मीठा खाने से वो मुंह में घूमता है मीठा, तो ये मधुरास्यता का लक्षण है। तो ये क्वेश्चन से आपको प्रश्न परीक्षा करके ही ये आपको पूछना पड़ेगा। वैरस्य हो गया, प्रसेक ज्यादा होना, तमक, तमक मतलब यहाँ पे ये होता है, तमक का दो तीन चीजें ले सकते हैं। तमक श्वास भी हो सकता है, या तमक मतलब तमक प्रवेश, जो आंखों के सामने अंधेरा आना। तो ये दोनों चीजें इसमें हो सकती है, ये डिपेंड होता है कि कंडीशन क्या डेवलप हो रही है। वहां पे अगर आधमान है, इसके साथ इन लक्षणों के साथ आधमान है, तो आधमान के साथ में श्वास, ऊर्ध्व श्वास ये लक्षण मिल सकता है। और जनरली अगर आप देखोगे कि ग्रहणी, थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाएंगे कि ग्रहणी जो है ये पित्त का स्थान है, और पित्त धरा कला को ही मज्जा धरा कला कहा हुआ है। तो मज्जा और पित्त का डायरेक्ट रिलेशन है। तो जहाँ पे पित्त दुष्टि या ग्रहणी, खास करके ग्रहणी दुष्टि जहाँ होती है, वहां पे मज्जा विकृति जो है वो आपको खास करके मिलेगी। मज्जा विकृति का सीधा वहां संबंध आता है कला के आधार पे। जैसे पुरुषधरा कला को अस्थिधरा, पुरुषधरा कला ही अस्थिधरा कला है। ये आप सुश्रुत कल्पस्थान पढ़ोगे तो उसमें रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। इसलिए अस्थि के लिए बस्ती एक जनरल कंसेप्ट दिया जाता है, और वैसे ही मज्जा व स्त्रोतों की जो दुष्टि होती है वहां पे विरेचन दिया जाता है, इसलिए पक्षाघात में भी विरेचन देते हैं। ऐसे और अन्य मज्जा व स्त्रोतस के विकार जो है उनमें भी हमें विरेचन कर्म के ऊपर ध्यान देना होता है। तो जो पित्तधरा कला है वही ग्रहणी है, और वही मज्जाधरा कला है। ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके वजह से जो तम प्रवेश जो है ये लक्षण यहाँ पे मिल सकता है। तमकान्विता, उसके बाद है शून पाद करह सास्ती, पैरों में सूजन आना, और सास्ती पर्वरुक, अस्थि पर्व में रुजा, छर्दी, क्योंकि अधोमार्ग से निकल रहा है ये बोल रहे हैं, लेकिन छर्दी ये लक्षण भी इसमें मिल सकता है। ज्वर ये लक्षण भी मिल सकता है। लोहाम गंधी तिक्ताम्ल,
उद्गारश्चास्य जायते, जो उद्गार है, डकारे है, उनका जो गंध है वो लोह आम गंधी हो सकता है, तिक्त या अम्ल उद्गार आ सकते हैं, ये डिपेंड है साम पित्त है या निराम पित्त है। साम पित्त है तो अम्ल उद्गार आएंगे, निराम पित्त है तो तिक्त उद्गार आएंगे। इस तरह से ये सारे लक्षण जो है, जरूरी नहीं हर किसी में सभी के सभी लक्षण मिले, लेकिन जितने ज्यादा लक्षण है उतना जो है व्याधि कष्ट साध्य होती है। अब इसके पूर्व रूप से भी हम समझ सकते हैं कि आगे ये व्याधि होने के चांस है। तो पूर्व रूप अगर मिलते हैं और उसके साथ में अगर स्पेसिफिक हेतु आपको मिल रहे हैं तो आप पहले ही व्याधि की चिकित्सा जो है वो खास करके निदान परिवर्जन चिकित्सा तो आप कर ही सकते हो। तो पूर्व रूपम तो तस्सेदम तृष्णा आलस्य बलक्षय, तृष्णा है, आलस्य है, बलक्षय है। विदाहो अन्नस्य पाकस्य चिरात, देरी से आहार का पचन होना। अभी खाया है, शाम तक भूख ही नहीं लगती है, मैं तो सुबह में खा लेता हूँ। ये पेशेंट के सेंटेंस आपके रहेंगे कि मैं सुबह खा लेता हूँ तो मुझे शाम का खाना ही खा ही नहीं पाता, मैं ऐसा लगता है खाना पेट में ही पड़ा है, जो है उससे जलन होती है, मुझे आलस ज्यादा आता है, मुंह सूखता है, बार बार प्यास ज्यादा लगती है, थकान सी लग रही है। तो ये सब आप समझ सकते हो कि ये पूर्व रूप है ग्रहणी के। और कायस्य गौरव, शरीर का भारीपन। अब अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मतः, अग्नि का अधिष्ठान है और अन्न का ग्रहण करने के वजह से इसे ग्रहणी कहा गया है। नाभेर ऊपर अग्नि बले नोपष्टब्धोप ब्रूहिता, नाभि के ऊपर इसका स्थान होता है। अग्नि बल जो है वो इसी से देखा जाता है, और अग्नि का ब्रूहण करना, अग्नि का बल करना और अग्नि को धारण करना, ये कार्य जो है ये ग्रहणी का है। और खास करके अपक्वम धारयत्यन्यम पक्वम सृजति पार्श्वतः, अपक्व अन्न का धारण करती है ग्रहणी और पक्व अन्न का सृजन करती है। यहाँ पे अधो नहीं बोला है, पार्श्व बोला है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के किस तरह से होती है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये पार्श्वतः क्यों बोला हुआ है। उसके बाद में दुर्बलाग्नि बला दुष्टा त्वाममेव विमुंचति, अगर अग्नि दुर्बल है तो और दुष्ट है, ये अग्नि दुर्बल है और उससे ये ग्रहणी दुष्ट हो गई है, तो आम जो है अन्न का भी विमुचन करती है। जैसे यहाँ बोला है कि अपक्व अन्न का धारण करके पक्व अन्न का सृजन करती है। अगर ये दूषित है, अगर अग्नि दुर्बल है, तो आम अन्न का भी विमुंचन यहाँ से हो सकता है। अब इसके जो प्रकार बोले हैं, वातात पित्तात कफाच स्यात् रोगास्त्रिभ्य एव च हेतु लिंगम उपभेदान शृणु तस्य पृथक पृथक। अब इसके जो प्रकार है, वात पित्त कफ और त्रिदोषज, अब इसके हेतु लिंग रूप और भेद ये सारे एक एक अलग अलग दिए हुए हैं। हर ग्रहणी हर प्रकार जो है उसके अलग अलग दिए हुए हैं। अब वातज के जो हेतु बोले हुए हैं, कटु तिक्त कषायाति रुक्ष शीतल भोजने, अति कटु अति तिक्त कषाय अति रुक्ष शीतल भोजन, प्रमिताशन अत्यध्व वेग निग्रह मैथुने, अति अध्व अति वेग निग्रह अति मैथुन, ये सब इसके हेतु है। इसके वजह से ये सारे क्या है आपको पता है, ये सारे वात प्रकोपक हेतु है। जो वात प्रकोप हो रहा है उसके वजह से अग्नि मंद्य हो रहा है। करोति कुपितो मंदम अग्नि संचाद्य मारुतः, अब उसके वजह से क्या होता है, तस्यान्नम पच्यते दुखम शुक्त पाकम खरांगता, अब इसके वजह से दुख से अन्न का पाचन होता है, उसका शुक्त पाक होता है।
शुक्त के बारे में हमने पहले ही पिछले बार भी देखा है। शुक्तता का टीकाकारों ने बोला है शुक्तत्वम इति अम्लत्वम। शुक्त मतलब अम्ल, मतलब जो चीज पड़ी रहेगी देर से जिसका पाचन होगा उसमें अम्लता अपने आप डेवलप होगी। जैसे आप खाना जो है कोई सब्जी है या कोई दाल है, पकी हुई चीज आप बाहर रख दोगे तो उसमें अपने आप खटास आने लगती है, वैसे ही पेट में भी वही चीज होती है, उसमें शुक्तता आने लगती है। इसके साथ खरांगता है, क्योंकि रुक्षता बढ़ी है इसके वजह से। कंठस्य शोष, कंठ और आस्य का शोष। क्षुध तृष्णा, क्षुधा तृष्णा दोनों रहेगी। क्षुधा रहेगी, यहाँ पे चीज खास करके ध्यान रखो। क्षुधा रहेगी लेकिन अन्न का परिणमन या अन्न का जो पाचन है वो काम यहाँ पे अच्छे से नहीं होगा। तिमिरम कर्णयो स्वनः, तिमिर आंखों के सामने अंधेरा आना। कर्णयो स्वनः, कानों में सू सू सी आवाज आती है। पार्श्वरूप वंक्षण ग्रीवा, रुजो भीक्षणम विसूचिका। पार्श्वरुख होगा, वंक्षण और ग्रीवा में रुजा होगी। और ये जो है ये खास करके आप इसके लिए भी आमवाद एक बार पढ़ना, उसमें भी बोला हुआ है कि आम जो बनता है वो त्रिक संधि में जाता है। तो त्रिक संधि जहां जहां जिस संधि का यूज ज्यादा होगा उसमें जाएगा। ठीक है, वंक्षण और ग्रीवा में शूल इसमें मिल सकता है। विसूचिका, अभीक्ष्ण विसूचिका के लक्षण भी मिल सकते हैं। विसूचिका मतलब सूची के तरह, चुभन की तरह शूल होता है और ये भयंकर शूल भी हो सकता है। हृद पीड़ा भी हो सकती है, हृदय में चुभन की तरह पीड़ा। कार्श्य दौर्बल्य, कार्श्य होगा, दौर्बल्य होगा, वैरस्यता आएगी, खाने में स्वाद नहीं है। परिकर्तिका, क्योंकि शरीर में रुक्षता बढ़ रही है तो उसके वजह से जो रुक्षता भी है और बार बार अपक्व मल त्याग हो रहा है और आपने जो आहार लिया है वो भी रुक्ष आहार लिया हुआ है, तो जो मल बनेगा वो अति रुक्ष बनेगा, उसके वजह से परिकर्तिका ये लक्षण मिलेगा। गृद्धि सर्वरसानाम च, सभी रस खाने का मन करना। और मनस सदनम, तथा मन का सदन मतलब दौर्बल्य, क्योंकि आपको पता है मन का पोषण जो है वो भी आहार रस से ही होता है। आहार रस का परम सूक्ष्म अंश जो है उससे मन का पोषण होता है। तो आहार रस ही अगर अच्छा नहीं बनेगा तो मन का भी पोषण नहीं होगा। यही चीज आपको आमवाद में भी देखने में मिलेगी। यही चीज आपको जितने भी आम से संबंधित व्याधियां है, रसदुष्टि में भी बोला है। रसदुष्टि का तो हेतु ही बोला है, चिंत्या नाम जाति चिंतना। तो मन का सीधा सीधा संबंध जो है वो रस और आहार रस से है। तो आहार, इसीलिए आहार कैसा लेना चाहिए उसमें भी कई सारी चीज बोली हुई है कि जिनको ऐसा चाहिए कि सत्व अच्छा हो तो उन्होंने आहार जो है वो सात्विक लेना चाहिए। जिनको कुछ लड़ाई करनी है, जिनमें राजसिक का भाव की आवश्यकता ज्यादा होती है, उनको राजसिक आहार लेना है। ये सब चीजें आपको पता है। अब मन का सदन होता है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे जिनमें ग्रहणी विकृति होती है उनमें कई बार ये होता है कि पहले के मुकाबले उनमें आप कंपेयर करोगे तो वो बोलेंगे कि डिप्रेशन पहले से ज्यादा जो है वो डिप्रेशन सा लगता है। पहले जो है एक मेंटल स्टेबिलिटी लगती थी, आजकल वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। कंफ्यूजन बढ़ गया है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कम हो गई है। ये सारी चीजें जो है, ग्रहणी अगर विकृत है, अग्नि विकृति है, तो ये सारी चीजें मिलेगी। और जब आप अग्नि उनका ठीक करोगे तो अपने आप मानस भाव में भी उनको अच्छा लगेगा और अपने आप ये सारी चीजें जो है ये नॉर्मल होने लगेगी। अब जीर्णे जीर्यति चादमानम भुक्ते स्वास्थ्यम उपैति च, आहार का जीर्ण जब होता है तो तब आधमान होता है,
या जिरेमान जब अवस्था होती है तब आधमान होता है, और कुछ खाने के बाद इसमें ठीक लगता है। पेशेंट बोलता है मैं कुछ खा लेता हूँ तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन जब खाने के घंटे भर बाद में, 2 घंटे भर बाद में, या खाना जब पच जाए, जब भूख लगने लगती है तो बहुत ज्यादा पेट टाइट हो जाता है, पेट में आफरा सा आ जाता है, ये सारे सिम्टम्स वो देंगे। सवात गुल्म हृदरोग प्लीहा शंकी च मानवहा। अब ये खास करके वात में ही एक चीज आप देखोगे। एक तो वात व्याधि है, इसमें पेशेंट का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पेशेंट को कंफ्यूजन है, उनके लक्षण जो है वो भी रोज के बदलते रहेंगे। आप उनको पूछोगे कि क्या रोज आपके सिम्टम्स बदलते हैं क्या, तो वो इसके लिए यस कहेंगे, और इसीलिए इन्होंने इतनी सारी लिस्ट दी है कि वात गुल्म, हृदरोग और प्लीहा, कि कहीं वात गुल्म तो नहीं है, कहीं हृदरोग तो नहीं है, कहीं प्लीहा तो नहीं है, क्योंकि अब हमने देखा हृदय पीड़ा भी इसमें है, जो आदमान भी है। तो ये सब चीजें जो है इसका आपको रूल आउट करना होगा कि वातज ग्रहणी है या इनमें से कोई और व्याधियां है। चिरा दुखम द्रवम शुष्कम तन्वामम शब्द फेनवत। अब इसमें मल कैसा होता है कि दुख से होता है द्रव, शुष्क, तनु, आम युक्त और फेनिल मल प्रवृत्ति होगी। पेशेंट बोलेगा मुझे, मैं दस्त जाता हूं तो झाग झाग सा निकलता है। पुनः पुनः सृजेत वर्ष, बार बार जो है मल त्याग होता है। कास श्वासार्दितो नीलात। कास और श्वास ये दोनों लक्षण वहां, क्योंकि हमने देखा आदमान भी है और कास, ये लक्षण भी कई बार इन रोगियों में मिलता है। कट्व जीर्ण विदय अम्ल क्षाराद्य पित्त मुल्बणम। अब आगे जो है वो पित्त का शुरू हो गया है। कटु, अजीर्ण, विदाही, अम्ल, क्षार आद्य पित्त मुल्बणम, इससे पित्त बढ़ा हुआ। अग्नि मापला वयद हंति जलम तप्तम इवानलम। अब अग्नि का आच्छादन हो जाता है इससे। जैसे तप्त जल जो है वो अग्नि के ऊपर आप डाल दोगे तो उससे अग्नि जो है वो शांत होती है, उस तरह से इसमें लक्षण मिलेंगे। सोजीर्णम नील पीताभम, पीताभम साध्यते द्रवम। उससे क्या नील पीताभ या पीताभ द्रव मल प्रवृत्ति होगी। इसका मैं आपको आज ही एक पेशेंट मिला था, उसमें क्लासिकल ग्रहणी का ही पेशेंट था। उसको सुबह सुबह वो बोलता है कि मैं रूटीन ले, मुझे 3-4 बार दस्त होते हैं, और जनरली जो है वो कई बार 10 बार भी हो जाते हैं। उसके पेरेंट्स भी आए थे। एक 11 क्लास में पढ़ने वाला लड़का है, वो ये सब लक्षण लेके आया था पित्तज ग्रहणी। तो उससे पूछा कि ऐसी क्या चीज होती है, तो एक डाउट मन में आया। उससे जस्ट पूछा था कि नींबू कितना खाते हो, या नींबू खाया है क्या, कभी ज्यादा नींबू खाया है क्या। तो उसके मदर ने तुरंत बता दिया, मदर फादर साथ ही थे, उन्होंने बता दिया कि नींबू इसको बचपन से इतना ज्यादा पसंद है कि ये रोटी जो खाता है तो रोटी के ऊपर भी नींबू निचोड़ लेता है, और सिर्फ नींबू निचोड़ के वैसे रोटी खाता है, और एक दिन में ये 2-2, 3-3 नींबू का रस जो है वो निकाल के ले लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा हेतु मिल गया उसका। अब हम इसके आधार पे हम चिकित्सा तय कर सकते हैं। तो उसको यही चीज समझाए कि जैसे जिस नींबू है उससे आप पीतल या तांबे का बर्तन जब साफ करते हो तो पूरी गंदगी निकल जाती है, तो वैसे ही आपके जो आंतों के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो इतना ज्यादा नींबू खाने से वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वही छिल गई है, अब जिसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ी है। उसमें भी जो मानस लक्षण और सभी चीजें उसमें जो अभी हमने डिस्कशन किया है, कंफ्यूजन होना, डिसीजन टेकिंग पावर नहीं होना, घबराहट ज्यादा होना, ये सब चीजें उसमें थी। तो ये आप हेतु अगर पूछते हो पेशेंट से तो हेतु
क्लासिकल हेतु कई बार आपको मिल जाते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बिना हेतु के कभी भी व्याधि उत्पन्न नहीं होती है। तो हेतु समझ में आने लगेंगे तो चिकित्सा जो है वो आसान हो जाती है। अब पूत्यम्लोद्गार हृत्कंठ दाहा रुचित्रुडार्दितः। पूती अम्ल उद्गार ये लक्षण रहेंगे। हृदकंठ दाह, अरुचि, तृष्णा ये सब लक्षण इसमें रहेंगे पित्तज ग्रहणी में। अब उसके आगे कफज ग्रहणी का लक्षण है, सॉरी हेतु है। गुरुवती स्निग्ध शीतादि भोजनात् अति भोजनात्। गुरु, अति स्निग्ध, शीत ये सब जो कफ कारक हेतु है, इन ये भोजन करना या अति भोजन करना। नॉर्मल भोजन भी ले रहे हो आप और लेकिन वो अति ले रहे हो। भुक्त मात्रस्य च स्वप्नात् हन्त्यग्निम कुपिता कफात्। भुक्त मात्रस्य च स्वप्नात्, इसको कई जगह अलग अलग बहुत से व्याधियों का ये हेतु है। इसमें भुक्तस्य स्वपताम दिवा, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि खाने के तुरंत बाद दिवा स्वप करना। यहाँ पे थोड़ा अलग से बोल दिया इन्होंने कि भुक्त मात्रस्य च स्वप्नात्, मतलब खाने के बाद तुरंत बाद में नींद लेना। कई लोगों को ये आदत होती है कि खाना खाते ही वो बोलते हैं कि हमें नींद आ जाती है या हमें सोना ही पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है ये व्याधि हेतु है। अंत्याग्नि कुपित कफा तस्यान्नम पच्यते दुखम रुल्लास छर्दे रोचका। अब इनमें लक्षण क्या आएंगे? रुल्लास ज्यादा रहेगा, छर्दी अरोचक ये लक्षण रहेंगे। आस्योपदेह माधुर्य, मुख में चिपचिपापन रहना, ये पेशेंट हमेशा बोलते हैं कि मुंह में चिपचिपापन रहता है, कुछ बार बार मुंह साफ करने का मन करता है, या जो है जनरली आप ये देखोगे कि इन लोगों में कुछ जैसे स्टिमुलेंट लेने की आदत, जैसे कुछ गुटखा है या तंबाकू है, इस तरह की चीज लेने की आदत इनको अपने आप होती है, इसके लिए क्रेविंग होती है। आस्योपदेह हो गया, माधुर्य हो गया, कास है, स्टीवन है, पीनसहा, स्टीवन बार बार थूकना, और पीनस ये हमेशा सर्दी जुकाम खांसी ये होती है। हृदय मन्यते स्त्यानम उदरम स्तीमितम गुरुहु। हृदय में स्त्यानता मतलब भारीपन या चिपचिपापन सा लगना, या जो है धड़कन कई बार में मतलब हार्ट को ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है, इसके लिए भारीपन लगता है। पेशेंट बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे सीने में भारीपन सा लगता है। उदर जो है वो स्तीमित और गुरु होता है, भारीपन उदर में भी भारीपन होता है। दुष्टो मधुरम उद्गार, अब मधुर उद्गार आते हैं। सदनम स्त्रीश्व हर्षणम, दौर्बल्य होता है, और अहर्षण ये खास करके बोला है कि इनमें क्लैब्यता ज्यादा आती है। अब ये क्लैब्य जो है ये रसज क्लैब्य आप पढ़ोगे तो जरूरी नहीं कि ये शुक्र दृष्टि जन्य ही होगा। यहाँ पे जो क्लैब्य है वो रसज क्लैब्य होता है। भिन्नाम श्लेष्म संसृष्ट गुरु वर्च प्रवर्तनम, भिन्न आम श्लेष्म संसृष्ट। अभी इसके जो स्त्रीशो हर्षण है, इसके लिए एक बताने वाली चीज ये है कि जनरली क्या होता है कि कोई भी क्लैब्य का पेशेंट आ गया या शुक्र क्षय का पेशेंट जब आता है, जनरली उसे ट्रीटमेंट में जो है बल्य औषधियाँ, शतावरी, कोचपाक, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। तो उनमें अगर आप हेतु लेते हो, उनमें अगर ग्रहणी दृष्टि मिलती है तो यहाँ केवल आप पाचन औषधियों से ये क्लैब्य ठीक कर सकते हो। और ये क्योंकि ये कफज व्याधि है तो ये सुख साध्य होती है, आपको इसमें रिजल्ट भी अच्छे रिजल्ट जल्दी मिलते हैं।
एक एग्जांपल एक पेशेंट का देता हूँ कि वो पेशेंट का स्पर्म काउंट ओलिगोस्पर्मिया था, अजोस्पर्मिया नहीं था, ओलिगोस्पर्मिया था। और उसके लिए वो कई और जगह से आयुर्वेद ट्रीटमेंट काफी दिनों से ले रहा था। वही वो सारा शतावरी कोच और ये सब कॉम्बिनेशन बना के वो रोज खा रहा था। जब इसको हेतु लिए तब ये मिला कि ये कफज ग्रहणी इसको है। तो कफज ग्रहणी के लिए उसे अपने यहाँ से सिर्फ अजमोदा, नागराद्य, शंख भस्म ये शुरू किया। और उसको धान्य शुंठी सिद्ध जल शुरू कर दिया और तक्रारिष्ट एक बार से शुरू किया। केवल ये करने से उसका 1.5 महीने बाद फिर से जब काउंट किया तब वो नॉर्मल काउंट उसके आए थे। तो इस तरह से आप अगर हेतु सही आपको मिलते हैं तो इस तरह से आपको रिजल्ट भी अच्छे मिल सकते हैं। भिन्नाम श्लेष्म संसृष्ट गुरुवर्च प्रवर्तनम, भिन्न आम या श्लेष्म संसृष्ट मल और भारीपन होता है। पेशेंट बोलेगा कि मैं फ्रेश होने गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन मुझे हल्कापन नहीं आता है। फ्रेश होने के बाद 2 बार 3 बार जाना पड़ता है लेकिन पेट में भारीपन ही रहता है। तो ये कफज लक्षण है क्लियरली। अकृशस्यापि दौर्बल्यम, मतलब दिखने में पेशेंट जो है वो उसको कार्श जरूरी नहीं कि उसको कार्श हो, दिखने में हट्टा कट्टा दिख रहा हो लेकिन दौर्बल्य बहुत ज्यादा है। आलस्यम च कफात्मक है, आलस्य सबसे ज्यादा इनमें मिलता है। बाकी कंपैरेटिव बाकी 2 ग्रहणी के मुकाबले सबसे ज्यादा आलस्य कफज ग्रहणी में मिलेगा। यश्चाग्नि पूर्व उद्दिष्टो रोगानिके चतुर्विधः तम चापि ग्रहणी दोषम समवर्ज प्रचक्षमहे। अब जो हमने देखा है, सम को छोड़ के बाकी के जो अग्नि के प्रकार है, चाहे विषमाग्नि है, चाहे तीक्ष्णाग्नि है, मंदाग्नि है, ये जो भी प्रकार है ये सारे ग्रहणी के हेतु है। पृथक वातादि निर्दिष्ट हेतुलिंग समागमे त्रिदोषम निर्दिशेत तेषाम भेषजम शृणुत परम। अब जो त्रिदोषज के लक्षण और उसके आगे हम उसके चिकित्सा हम देखेंगे। ग्रहणी आश्रितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम सविष्टम्भ प्रसेकार्ति विदाह रुचि गौरवे। जो ग्रहणी आश्रित दोष है वो विदग्ध आहार से मूर्छित होके विष्टम्भ, प्रसेक, अर्ति, विदाह, अरुचि और गौरव ये लक्षण आएंगे। आमलिंगान्वितम दृष्ट्वा सुखोष्णे नाम्बुनोद्धरेत। अब ये इसमें अगर आम लक्षण है तो उसमें उसका उद्धरण करना है, मतलब उसको छर्दी द्वारा या वमन करा के निकाल देना है। फलानाम व कषायेण, फल मतलब हमेशा ध्यान रखना है जहाँ केवल फल वर्ड आता है वहां मदन फल ही लेना है। पिप्पली सर्षपैस तथा, या फिर पिप्पली या सर्षप, इनके क्वाद से या इनका चूर्ण भी आप दे सकते हो। उष्णांबु के साथ ये चूर्ण देके इसका और जो है वो उद्धरण करना है, मतलब वमन करना है। इसमें ध्यान रखना है कि ये पूरा ग्रंथोक्त जो वमन होता है उस तरह से यहाँ वमन नहीं होगा, ये सद्यो वमन होगा। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। आहार जो है वो विदग्ध हो गया है, विष्टम्भ उसमें है, प्रसेक अत्यधिक है, बहुत ज्यादा प्रसेक है, आरती है कि वो नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है। पेशेंट बोलेगा मैंने खाना खा लिया, पेट मेरा फूल गया है, मुझे अटका हुआ सा लग रहा है। विदाह हो सकता है, अरुचि है, भारीपन बहुत ज्यादा लगेगा पेट में। और आमलिंग चाहिए, ये पच्यमान अवस्था में भी जाता है। जैसे विसुचिका की आपने चिकित्सा देखी होगी, विसुचिका में भी
अगर ऊर्ध्व आमाशय में अन्न है तभी हमें वमन देना है। अगर वो पच्यमान अवस्था में गया है, नीचे की तरफ गया है, तब हमें वमन नहीं करना है। तो आमलिंग जहाँ पे मिलता है वहीं उसे उसका तुरंत निकालना है। तो खाने के कुछ खाया है तो उसमें 1-2 घंटे 2.5 घंटे तक हम ये वमन कर्म कर सकते हैं। अब आगे बोला है लीनम पक्वाशयस्थम वापी वाप्यामम स्त्राव्यम सदीपने। अब जो पक्वाशयस्थ जो है वहां पे दीपन औषधियों से उनका स्त्राव कराना है, मतलब विरेचन कराना है। शरीरानुगते सामे रसे लंघन पाचनम। अब जो शरीरानुगत हो गया है तो उस कंडीशन में लंघन और पाचन करना है। विशुद्धामाशया यास्मे पंचकोलादि श्रुतम। अब जो आपने वमन या विरेचन में ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सद्यो वमन या सद्यो विरेचन ही है। अब ये आपने कर लिया है तो उसके बाद में पंचकोलादि श्रुत क्या देना है? दद्यात पेयादि लघ्वन्नम पुनर्योगाश्च दीपनान। लघ्वन्न देना है और दीपन औषधियों के योग देने हैं। ज्ञात्वा तु परिपक्वामं मारुत ग्रहणी गदम दीपनीय युतम सर्पी पाये ताल्पशो भिषक। अगर परिपक्व है, आम पाचन के लक्षण आपको मिल गए, आपने जो है आमावस्था में आपने छर्दी कर लिया, उल्लेखन कर दिया या स्तनसन आम शोधन कर लिया स्तनसन द्वारा, उसके बाद में संसर्जन क्रम ले लिया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये पक्व लक्षण है, आम के लक्षण कम हो गए हैं और अगर वातज ग्रहणी का रुग्ण है, तब वहां पे दीपनीय युक्त सर्पी देना है। मतलब सीधे सीधे घृत नहीं देना है, घृत भी देना है, वो दीपनीय युक्त देना है। अब अलग अलग घृत इसमें मिलते हैं, शुंठी घृत मिलता है, कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये जनरली आपके पास अगर नहीं मिल रहा है तो मूर्छित घृत आप किसी पंचकोल क्वाथ के साथ दे सकते हो, या जो हिंगवाष्टक चूर्ण है, हिंगवाष्टक भी यहाँ पे अच्छा काम करेगा, हिंगवाष्टक के साथ आप घृत दे सकते हो। ये डिपेंड है, ये युक्ति के आपके युक्ति के ऊपर है। उसके बाद में किंचित संदुक्षिते त्वग्नो सक्त विणमुत्र मारुतम द्वहम त्रहम व संस्नेह स्विन्नाभ्यक्तम निरूहयेत। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे निरूह की कंडीशन भी स्पेसिफिक कंडीशन बोली है कि अग्नि संदुक्षित हुआ है, सक्त विन्मुत्र मारुत है। ठीक है, सक्त मतलब प्रसृष्ट नहीं है, मलमूत्र जो है वो बद्ध है। द्वहम त्रहम व संस्नेह, इसमें 2 या 3 दिन स्नेह देके स्नेहन करके। अब ये डिपेंड है, ये आपके ऊपर है, युक्ति के ऊपर कि आप ऊर्ध्व मार्ग से देना चाहते हो स्नेह या फिर स्नेह बस्ती के रूप में देना चाहते हो। ये पूरा पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है, इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि अगर उसमें अरोचक ज्यादा है या रिल्लास ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसमें मानसिक भाव भी आते हैं, तो आप मुख मार्ग से कई बार अच्छी मात्रा में नहीं दे सकते हो, या रुक्षता जो है वो ऊर्ध्व आमाशय में ज्यादा है तो आपको मुख मार्ग से ही देना पड़ेगा, फिर बस्ती जो है उतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो ये डिपेंड है। जनरल यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन यही है कि आपको निरूह अगर देना है तो अग्नि अच्छा होना चाहिए पहले। अग्नि अच्छा है और वेणमूत्र जो है वो सख्त है, तो उसमें 2 या 3 दिन स्नेहन करके, चाहे आप स्नेह पान करवाओ अल्प मात्रा में, शमन स्नेह यहाँ पे देना है, या बस्ती दो, और उसके बाद में स्विन्न अभ्यक्त मतलब अभ्यंग स्वेदन करके ही निरूह देना है।
उसके बाद तत एरंड तैलेन सर्पिषा तैलवकेन च सक्षारेणानिले शांते त्रस्त दोषम विरेचे। अब इसके बाद में एरंड तेल से या तिलवक सर्पी है या फिर क्षार क्षार युक्त जो है स्नेह दे के त्रस्त दोष जो है उसका विरेचन करना है। शुद्धम वृक्षाशयम बद्ध वर्चसम चानु आसेत। अब यहाँ शुद्धि हो गई है। शुद्धि होने के बाद में अगर रुक्षता आपको लगती है कि इसमें रुक्षता ज्यादा है, बद्ध वर्चस है, जनरली ये होता है कि विरेचन हो गया, विरेचन के बाद में जो है बद्ध मल प्रवृत्ति आ रही है, पेशेंट बोलता है 2-3 दिन तो मल प्रवृत्ति नहीं है, अति रुक्षता आ गई है, तब आपको अनुवासन दे सकते हैं। लेकिन अनुवासन भी कैसा देना है? दीपनीयाम्ल वातग्न सिद्ध तैलेन मात्रया, अल्प मात्रा में ही देना है। और दीपनीय अम्ल वातग्न सिद्ध तेल से, अम्ल युक्त वातग्न सिद्ध तेल से, यहाँ पे जो है वातग्न सिद्ध तेल में आप कई पार्ट ऐसे आए हुए हैं दशमूल के जिसमें अम्ल रस मिलाया हुआ है, कहीं पे दधिकुर्च का मिलाया हुआ है, कहीं पे प्रमथ्या मिलाया हुआ है। तो इस तरह से बने हुए जो वातहर तेल है उनका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। और ग्रहणी रोगाधिकार में आगे हम देखेंगे कई सारे ऐसे तेल जो है वातग्न तेलों का वर्णन आया हुआ है। निरूढ़ च विरिक्तम च सम्यक चैवानुवासितम। अब निरूढ़ या फिर विरिक्त, जिनका निरूढ़ हो चुका है या जिनका विरेचन हो चुका है और जिनका सम्यक अनुवासन हो गया है, इनको लघ्वन्नम प्रतिसंभुक्तम सर्पिर अभ्यासयेत पुनः। अब इतना सब कुछ हो गया है, इसके बाद भी मुख्य मार्ग से सर्पीपान करना है और अभ्यास करवाना है। ये नहीं कि 2-4 दिन आपने घृतपान करवा दिया और काम हो गया। पेशेंट को बोलो कि 2-4 दिन ये अनुवासन हो गया, अब 2-4 दिन आपको 5 दिन 7 दिन ये घी पीना है थोड़ा सा और फिर आप नॉर्मल डाइट पे ले लो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रहणी अवयव जो है उसकी दृष्टि हुई है और जो सर्पी है ये दीपन का कार्य करता है। और जब तक स्नेह ऊर्ध्व मार्ग से नहीं जाएगा तब तक वो दीपन का कार्य अच्छा नहीं होगा और अग्नि का बल जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए सर्पी का अभ्यास करना है, मतलब रेगुलर डाइट में किसी ना किसी फॉर्म में उसको। अब वातज ग्रहणी है तो आप उसे हिंगवाष्टक के साथ सर्पी दे सकते हो, पित्तज में है तो दाढ़ी मादी घृत दे सकते हो। इस तरह से आप उस अलग अलग फॉर्म में या उसको बोल सकते हो कि खाने में रोज 1 या 2 चम्मच ये घी डाल के आपको खाना है। तो ये अभ्यास उसको करवाना है। अब आगे है द्वे पंचमूले सरलम देवदारु सनागरम पिप्पली पिप्पली मूलम चित्रकम हस्ति पिप्पलिम क्षण बीजम यवानम कौलत्थम कोलन कुलत्थान सुशवी तथा पाचयद आर नालेन दग्ना सौवीर केणवा। अभी जो बात की थी कि अम्ल रस के साथ में वातहर द्रव्यों का प्रयोग जो है वो यहाँ पे तुरंत आ ही गया है कि यहाँ पे दधी या सौवीरक का प्रयोग हुआ है और द्विपंचमूल मतलब दशमूल के सारे द्रव्य है। चतुर्भागावशेषेण पचेत तेन घृताड़कम। इससे घृत का पाक करना है। स्वर्जिका या शुकाख्यो क्षारो दत्वाचे युक्तितः। अब यहाँ पे क्षार जो खास करके बोला है कि मंदाग्नि जो है वहां पे क्षार युक्त स्नेह देना है। तो जहाँ पे वात या कफ प्रधानता है वहां पे क्षार का प्रयोग आपको करना ही करना है। और दूसरा एक रीजन इसमें ये भी है, पिछले बार अपना डिस्कशन हुआ था, आपको ये उसमें डिस्कशन में
बतानी एक चीज रह गई थी कि अम्ल के विरुद्ध जो है वो क्षार है। जहाँ अम्लता ज्यादा बढ़ी हुई है वहां पे हमें क्षार का प्रयोग करना होता है, और जहाँ पे क्षारीयता ज्यादा बढ़ी होती है वहां पे हमें अम्ल का प्रयोग करना होता है, क्योंकि बोला है क्षारो ही अति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप सेवनात्। तो जहाँ पे शुक्तता हो चुकी है, क्योंकि ग्रहणी में हम शुरुआत से हम देख रहे हैं कि आहार का जो है अन्न का विदह विदहत्यन्नम बार बार आया हुआ है कि विदाह हुआ है या शुक्तता आई हुई है। शुक्तता मतलब अल्टीमेटली अम्लता ही है। तो ऐसी कंडीशन अम्लता शरीर में बढ़ी हुई है खास करके ग्रहणी, इसलिए यहाँ पे क्षार का प्रयोग आपको करना ही है। तो इसलिए वातज या कफज में खास करके क्षारों का प्रयोग आपको करना है। पित्तज में आपको क्षार का प्रयोग जो है वो सोच समझ के करना है, क्योंकि क्षार जो है वो दहन पाचन ये करने वाला होता है। तो पित्त में थोड़ा सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो थोड़ा आपको सोच समझ के क्षार का प्रयोग वहां पे करना है। सैंधवोद्भिद सामुद्र बीड़ा नाम रोमकस्य च, ये सारे जो लवण है। ससवर्चल पाक्यानाम भागान द्विपलिकान पृथक विनीय चूर्णितान तस्मात् पायेत प्रसृतम बुधः करोत्यग्निबलम वर्णम वातग्नम भुक्त पाचनम इति दशमूलाद्य घृत। अब ये दशमूलाद्य घृत जो है उसकी फलश्रुति आपको ध्यान रखनी है। अग्निबल इससे बढ़ता है, वर्ण बढ़ता है, ये वातग्न है, और भुक्त पाचन मतलब जो खाया हुआ अन्न है उसका पाचन करने वाला है। यहाँ हम रुकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए आप। क्वेश्चंस है किसी के? हेलो। हाँ बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक आम बात का पेशेंट है। हाँ 5-6 साल से। हाँ अब 3-4 साल से उनको ये दिक्कत हो गई है कि प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन ईडी का प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। तो आपने जैसे बताया कि कभी कभी ग्रहणी दोष होता है तो प्लेबिया और सम हो सकता है। हाँ आप तो ये पेशेंट को आम बात है, तो मैं कैसे डायग्नोज करके क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? रस धातु के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। आम बात है तो रस दृष्टि तो है ही ना उसमें। हाँ। तो आम का पाचन होगा पहले, और आमवात के अगर क्लासिकल आमवात आप बोल रहे हो वैसा ही है तो वहाँ पे जो आमवात का चिकित्सा सूत्र है उससे जाएंगे, और उसके बाद में फिर कोई हम रसायन के लिए कोई बस्ती शुरू करेंगे तो उससे पेशेंट को आराम मिल जाएगा। मतलब पहले लंघन पाचन करके फिर बाद में रसायन चिकित्सा करेंगे, रसायन या वाजीकरण जो भी है तो उसी से होगा। और जनरली ये होता है कि आप लंघन पाचन ही करवा दोगे तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आहार ले रहा है उसी से सारे धातुओं का पोषण अपने आप होने लगता है। तो बस आमवात अगर है तो उसमें आमवात की चिकित्सा करने से ही उसको आराम मिल जाएगा। ओके ठीक है। और कोई क्वेश्चंस किसी के? हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। सर एक पेशेंट है, जैसे
30 इयर्स के अंदर ये, और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे म्यूकस नहीं आ रहा है, मुझे ब्लड भी नहीं आ रहा है मल्टीपल, बट पेशेंट ये बोल रहा है कि मैं सुबह 2 to 4 टाइम जा रहा हूँ और सेमी फॉर्म स्टूल मुझे हो रहा है। ठीक है। और डिस्टेंशन भी नहीं है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन भी नहीं है, तो जैसे आईबीएस को सर इसमें है, तो सर ये किस टाइप का कॉन्स्टिपेशन है? तो ये ग्रहणी दृष्टि तो है ही ना। यस सर। 3-4 बार जा रहा है तो अन्न का विदा हो रहा है अभी। उसका रुग्ण बल जो है, व्याधि बल कम है, रुग्ण बल अच्छा है, इसलिए उसे सभी लक्षण नहीं मिल रहे। जैसे जैसे उसका रुग्ण बल कम होने लगेगा वैसे वैसे लक्षण उसके जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे उसका वही करना पड़ेगा आपको कि उसके हेतु देख के कि आहार हेतु में कोई गड़बड़ी है क्या, वो देख के। और अजीर्ण जनरली जो मिलता है वो अजीर्ण भोजन के वजह से ये मिलता है। तो जैसे सुबह नाश्ता हेवी ले लिया, उसके बाद वो नाश्ता पचा नहीं है, उसके बाद तुरंत बाद में फिर खाना खा लिया, और उसके बाद फिर कुछ चाय ले लो या कुछ मीठा ले लो या कुछ नमकीन ले लो। तो ये जो अजीर्ण भोजन है उसके वजह से ये होता है। अगर उनमें अजीर्ण भोजन हो रहा है तो वो बंद कर देंगे तो भी उसे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सर तो जैसे पेशेंट की मतलब स्टूल की कंसिस्टेंसी या स्टूल की फ्रीक्वेंसी किसको मेन मानेंगे इसमें, क्योंकि म्यूकस नहीं आ रहा है? नहीं, जरूरी नहीं ना कि हर बार म्यूकस ही आए। ठीक है। अब उसमें माइन्यूट लेवल पे हम देखेंगे कि उसमें जैसे पित्तज में बोला है कि पीत वर्ण का बोला हुआ है दाह युक्त, तो कई बार ये दाह युक्त नहीं होता। और ये जो है वात पित्त कफ के हमने जो लक्ष्य देखे हैं वो सिर्फ समझने के लिए है। ऐसा आपको प्रैक्टिकली एग्जैक्टली वातज ग्रहणी पित्तज ग्रहणी ऐसे नहीं मिलेंगे। जो लक्षण है वो कॉम्बिनेशन के लक्षण ही मिलेंगे आपको। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में म्यूकस ही आए, हर पेशेंट में प्रवाहन ही हो, मतलब प्रवाहिका के लक्षण ही हर पेशेंट में मिलेंगे ऐसा भी नहीं है। अब ये 3-4 बार जा रहा है, एक बार मल प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो ना होके और वो भी बंधा हुआ मल नहीं है। तो जो सबसे पहले हमने देखा कि वो अधो मार्ग से पक्व या अपक्व अधो मार्ग से मल निकल रहा है, तब उसे ग्रहणी हम बोलेंगे। वो एग्जैक्टली वो म्यूकस के साथ ही आना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर तो ऐसे केस में इस दीपन हम कितना संग्रही करें या करें? वही हमें पहले तो हेतु दूर करने, हेतु तो कुछ ना कुछ मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मल पाचन पे भी आप जाते हो। ग्राही द्रव्य है लेकिन वो उसके प्रकृति के हिसाब से आपको शीत देने हैं या उष्ण देने हैं, वो तय करके मल पाचन जो है, जैसे सिंपल ये है कि आप बिल्वादी चूर्ण जो है या दाढ़ी मस्तक चूर्ण है, उसके साथ में आप चाहे तो शंख भस्म और भी कुछ ऐड कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको और क्या लक्षण है। तो सिंपल ये चीजें दे दोगे, नहीं तो सिर्फ उसका जो दिन भर जो पानी पी रहा है उसी को धान्य शुंठी से सिद्ध करके दे दोगे तो भी उसमें फर्क पड़ेगा। या धान्य पंचक्वाथ, अकेला धान्य पंचक्वाथ भी देंगे तो भी इसमें फर्क पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन आया है ग्रुप में कि जैसे सद्य वमन और सद्य विरेचन करवाने के बाद संसर्जन कराना है या नहीं? ये डिपेंड होता है कि आपने कितना वमन या विरेचन किया है। जो संसर्जन के लिए क्लियर कट दिया है आप उसको रेफरेंस लिख लो। सुश्रुत चिकित्सा में जहाँ पे संसर्जन बताया हुआ है वहां पे क्लियर इंडिकेशन दिया है कि
जहाँ पे अत्यंत क्षीण कफ होता है वहां पे आपको पेयादि संसर्जन देना है। जहाँ पे कफ प्रधानता है वहां पे यूज आप सीधे सीधे यूज शुरू कर सकते हो, और जहाँ पे वात प्रधानता है वहां पे सीधे सीधे मांस रस दे सकते हो। तो ये आपके युक्ति पे डिपेंड है। और क्योंकि ये ग्रहणी दोष के लिए वमन दिया जा रहा है, तो ग्रहणी में वैसे ही हम अग्नि मांद्य या अग्नि विकृति को ही ट्रीट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, इसलिए यहाँ पे उन्होंने पेयादि बोला। और पेया भी देनी है तो भी पंचकोल आदि से सिद्ध मतलब संस्कृत करके देने के लिए बोला है। तो संसर्जन क्रम के रूप में ही आप दो, ऐसा जरूरी नहीं है। अग्नि जैसे जैसे बढ़ता है हो सकता है यहाँ पे आपको जो जनरली जो 7 दिन का संसर्जन क्रम है, हो सकता है आपको यहाँ पे 15 दिन 20 दिन तक पेयादि क्रम पे ही रखना पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि अग्नि विकृति ज्यादा है। तो ये पूरा डिसीजन जो है ये आपकी युक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। उन्होंने जो पूछा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अच्छा है कि जनरली सद्योवमन या सद्यो विरेचन के बाद में पूरा संसर्जन क्रम नहीं दिया जाता है, लेकिन क्योंकि हम ग्रहणी व्याधि के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ग्रहणी में अग्निमांद्य तो पहले से ही होता है, तो उनमें वैसे ही संसर्जन क्रम के तरह लघु आहार ही देना है, और वो जो लघु भी देना है तो भी वो भी संस्कारित करके देना है। तो इसलिए वहां पे देना ही चाहिए हमें संसर्जन क्रम। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट कब आप बताइए। सर आपके अकॉर्डिंग सैटरडे को रख लेते हैं, परसों। ओके सर। हाँ ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।